नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल का बेल आइकन भी जरूर दबाएं। चलिए जानते हैं आज के पहली और बड़ी खबर। खनन लीज केस में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम आदेश से इनकार। खनन लीज केस में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत की उम्मीद कर रही झारखंड सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच का अनुरोध करने वाली याचिका को सुनवाई योग्य बताने के झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश की चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की आकाशकालीन पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले में फैसला करने दें, इस पर अलग अलग विचार जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के अनुरोध पर शीर्ष अदालत ने गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को उपायुक्त पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं का फूटा गुस्सा, बोकारो में रेल रोकने की कोशिश। आर्मी की तैयारी कर रहे बोकारो के युवाओं का गुस्सा शुक्रवार की सुबह फूट पड़ा। सुबह करीब 8:30 बजे जिले के विभिन्न हिस्सों में तैयारी कर रहे युवा बोकारो रेलवे स्टेशन के समीप पहुंच गए, जिसके बाद प्रदर्शन करते हुए युवाओं की भीड़ उग्र हो गई और रेलवे पटरी के समीप पहुंचकर रेल रोकने का प्रयास किया। तभी जीआरपी की तैनात जवानों ने उन्हें पटरी के समीप रोक लिया, जिसके बाद आक्रोशित युवाओं ने जबरन रेलवे पटरी पर जाने की कोशिश की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेल पुलिस ने तत्काल युवाओं पर लाठियां बरसाई। अग्निपथ योजना, बिहार में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर धनबाद रेल मंडल ने कई ट्रेनें की रद्द, फंसे यात्रियों को दे रही है सुविधा। भारतीय सेना में भर्ती के लिए सरकार की अग्निपथ योजना बिहार के युवाओं को पसंद नहीं आ रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निवीरों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा किए जाने के अगले दिन ही बिहार के अलग अलग शहरों में हंगामा शुरू हो गया। बिहार में शुरू हुआ हंगामा अब देश के अलग अलग राज्यों में भी दिखने लगा है। 17 जून की सुबह अग्निपथ योजना के विरोध का असर कोडरमा जिले में भी देखने को मिला। धनबाद रेल मंडल ने कोडरमा के रास्ते चलने वाली धनबाद डेरिवेशन इंटरसिटी एक्सप्रेस को कोडरमा स्टेशन पर टर्मिनेट कर दिया। दरअसल बिहार के कई जिलों में अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों के द्वारा रेलवे को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हंगामा कर रहे युवाओं के द्वारा ट्रेनों में आग लगाने की घटना भी सामने आ चुकी है। ड्रोन की निगहबानी में हुई जुमे की नमाज, हाई अलर्ट पर रांची पुलिस। अभी तक राजधानी में कोई अप्रिय घटना नहीं, संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात। राजधानी में 10 जून को हुई हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज ड्रोन की निगहबानी में हुई। मेन रोड के रत्न टॉकीज चौक के पास स्थित एकरा मस्जिद के पास ड्रोन उड़ाकर पुलिस ने पूरे इलाके को जायजा लिया। नमाज पूरी होने तक ड्रोन से पूरे इलाके में नज़र भी रखी गई। इसके अलावा जगह जगह ड्रॉप गेट भी लगाए गए थे ताकि हर आने जाने वाले पुलिस पर नज़र रहें। पुलिस ने दावा किया कि अभी तक शहर में शांति व्यवस्था है। दरअसल स्थानीय प्रशासन को ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि पिछले जुमे की तरह भी इस जुमे में भी सड़कों पर प्रदर्शन की संभावना है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती है। इस इनपुट के आधार पर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पहली बार बैठी एससीसी, मांडर उपचुनाव में हुई चर्चा। सीएम हेमंत सोरेन समेत झामुमो सुप्रीमो सुबीर सोरेन मौजूद रहे। कांग्रेस ने बैकलॉग और लॉ एंड ऑर्डर की बात की। राज्य में सरकार के संचालन के लिए हाल में बनी राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक सीएम हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास में हुई। लगभग 1 घंटे चली इस बैठक में मांडर में उपचुनाव और राज्य की कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों में को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता और समिति के सदस्य आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में नौकरी में बैकलॉग को लेकर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि 10 जून को हुई हिंसा पर भी बात हुई और दोषियों चाहे अधिकारी ही क्यों न हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैठक में यह तय हुआ कि मांडर उपचुनाव के बाद इस मामले पर कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांडर उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाएंगे। उसकी तिथि भी जल्द तय की जाएगी। हाई कोर्ट ने पूछा कैसे हुए 10,000 लोग जमा, कितनी राउंड गोलियां चली, कितनी जाने गई, जवाब दे सरकार। अगली सुनवाई 24 जून को।
10 जून को हुई रांची में हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका की शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुचित नारायण प्रसाद की बेंच ने सरकार से पूछा कि 10,000 लोग एक साथ कैसे जमा हो गए। इसके साथ बेंच में यह पूछा गया कि घटना में कितने लोग घायल हुए और कितनी लोगों की मौतें हुई, साथ ही कितनी गोलियां चली। दरअसल इस मामले में जनहित याचिका पंकज यादव के द्वारा दायर की गई थी। प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत से जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी। झारखंड में अग्निपथ का विरोध। पलामू में रेलवे ट्रैक पर पुशअप, हाथों में तिरंगा लेकर बैठे, मशक्कत के बाद हटे युवक। झारखंड में भी अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। पलामू जिले में केंद्र सरकार की अग्निपथ का युवाओं ने जंग पर विरोध किया। शुक्रवार को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 45 मिनट तक हंगामा होता रहा। युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर ही पुशअप किए। शुक्रवार को रेडमा इलाके की ओर से सैकड़ों की तादाद में रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और वहीं रेल ट्रैक पर बैठ गए। हाथों में तिरंगा लिए वह अग्निपथ स्कीम वापस लेने को मांग करने लगे। मौके पर पहुंचकर एसडीपीओ सुजीत कुमार काफ़ी हंगामा कर रहे युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवकों की भीड़ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसी स्थिति में रेलवे ट्रैक खाली कराने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बीत रहित स्कूल कॉलेजों के लिए खुशखबरी। हेमंत सोरेन देगी 90 करोड़। 1 जुलाई से खुलेगा अनुदान पोर्टल। झारखंड सरकार ने राज्य के बीत रहित माध्यमिक स्कूलों, इंटर कॉलेजों, संस्कृत विद्यालय तथा मदरसा को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत इन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पोर्टल 1 जुलाई से खुलेगा। आवश्यक अर्हता रखने वाले बीत रहित स्कूल, कॉलेज एवं मदरसा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव उन पर आवेदनों की जांच की अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से ही 15 अगस्त माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। इसी तरह हर दिन खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।